बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। प्रातःकालीन गुरु की स्तुति। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवहु बारंबार। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। सकल भूल नाशक प्रभु सद्गुरु परम कृपाल, नमो कंज पद जुग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करि नाशिए मेरो भूल अरुचु, खरो तीक्षण बुद्धि मोरिना जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सद्गुरु नमो 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 गुरुदेव, नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको हे। ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तम को। नमो सुसाहब सद्गुरु विघ्न विनाशक दयाल, सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नान, परम पुरुष ते अधिको गावें संत सुजान। सद्गुरुवे नमः। विषया आसक्त मनुष्य अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए नाना प्रकार का दुख सहते आ रहा है। और मनुष्य एक ऐसी योनि है जो आपको वह अधिकार अर्थात पावर दिया गया है प्रकृति की बड़ी असीम कृपा से कि आप इस जीवात्मा को इस आयु के ही सही प्रयोग करके आयु काल में आप ये जीव आत्मा को परब्रह्म की प्राप्ति करा सकते हैं, अर्थात मुक्ति करा सकते हैं। किससे मुक्ति? या आवागमन का चक्कर, योनि 84 लाख योनि में परिभ्रमण का चक्कर आप ही मनुष्य के ऐसा जीव को ही ऐसा अधिकार है। इसीलिए रामायण में तुलसीदास ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावो, सुर दुर्लभस ग्रंथ ही गावो। यतन साधन मोक्ष के द्वारा, यहीं पायन पर लोक सुधारा। यह जो है सुर दुर्लभ है, मन देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग का भी जो है छिन्न जब हो जाता है तो वह जो है नीचे की ओर गिर जाता है, अर्थात वह भी योनि में गिर जाता है। तो कहता है सुर दुर्लभ है। सुर देवता भी तरसते हैं कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए उनको जो है पावर नहीं दिया गया है। वह किसको दिया गया है? मनुष्य को ही वह जो है यह जीवात्मा को परब्रह्म में मिला सकता है। वह कैसे? वो दशम द्वार के माध्यम से कहा चेतन जीव इसी को चेतन दिया है। ईश्वर की प्रकृति की बड़ी असीम कृपा है। और जब यह जीते जी यह मुफ्त में बेकार में जो है निरर्थक अगर यदि आयु को विषया में फंसा करके रख देगा तो जो है लौकिक और अलौकिक दृष्टि से वह सुख और परम सुख दोनों प्राप्त करने से वह वंचित रह जाएगा। अतः अगर चाहते हैं कि तो उसके लिए आप ज्ञान प्राप्त करें, वह गुरु के से ही प्राप्त किया जा सकता है। मैं एक लघु कथा
बता रहा हूँ, जो सुने विषय में कैसे मनुष्य जो है अपना आयु को कैसे छीन कर लेता है। एक बंदर बड़ा खुरपाती था, तो उसको शिकारी ने फंसाने के लिए क्या बुद्धि लगाया कि सेब जो है वह एक घड़ा में, मिट्टी तरह में घड़ा गाड़ दिया जो मुंह उसका बाहरे रहे, और वो सेब को दिखा करके, बंदरवा को दिखा करके सेब को रख दिया और घड़ा को ज़मीन में गाड़ दिया कस करके। तो सेब तो देख लिया, तो बड़ा बढ़िया है, लाल लाल है सेब। तो शिकारी उस जगह से हट गया। अब जो है ना वो बंदरवा सेब के लालच में आकर के हाथ में दे दिया, अब भारी मुट्ठी सेब लिया। सेब जैसे लिया तो वही कलबे नहीं करे, मुट्ठी तो बड़ा हो गया, घड़ा का मुँह छोटा था। अब खें करे। अब जब जान रहा था कि बंदरवा के जो है ना ले जा कर के हमको मदारी ने, शिकारी ने ले जा कर के हमको खूब दिन भर नचवाएगा और यह पैसा कमाएगा और हमसे को नचवाएगा और वो आनंद और पैसा कमा कर आनंद लूटेगा। अब तो बड़ा फेर में पड़ गए। अब वो जो है यह जान रहा था कि दिन भर हमको यह कैदी करके हमको नचवाएगा, बड़ी भीषण कष्ट हमको देगा। तो लेकिन उस सेब छूटता ही नहीं था, उसको यह बात का ज्ञान ही नहीं होता था कि यह सेब कोई हम छोड़ दें या जिससे कि हम ये कष्ट, शिकारी के कष्ट बच सकते हैं, वो मदारी के कष्ट से बच सकते हैं। अने तो जो है ना, अने तो फंस जाएंगे। अब वो सेब को पकड़ के खे कर रहा है खूब जो है, लेकिन वो हाथ जो है उसको सेब ने छोड़ रहा है, न घड़ा से निकल रहा है। उसी प्रकार यह मनुष्य का साधारण बुद्धि वाला क्या होता है कि क्षण भंगुर आनंद के चक्कर में अपने कीमती आयु को गंवा देता है, जबकि वो जान रहा है कि मौत निश्चित है। यह माया का चक्कर है, ना स्त्री आपका है ना आप स्त्री का है, बस स्वार्थे तक आप जो है दिमाग खर्च कर रहे हैं, वो भी कर रही है। स्वार्थ लागी कर रहे सब प्रीति, सुर नर मुनि सज्जन की यही है नीति। ये न स्वार्थ के सनीति जब वो है, आपको भी उस चीज का जरूरत है, उसको भी जरूरत है क्षण भंगुर आनंद प्राप्त करने में अपने कीमती। आप भी जान रहे हैं कि मरने के समय कि यह तुम्हारा साथ जाएगा, धन बहुत जमा कर छाल कपट पर पंच साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ। अतः आप सभी चीज जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि जान रहे हैं कि भाई 84 लाख जोनी में जो है माँ के मलमूत्र कुंड में जो है उल्टा टंगी लटकना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा, हाथी घोड़ा गाय भैंस इत्यादि जो 84 लाख जीवन का जो है वर्णन किया गया है, उसमें क्या होगा, भटकना होगा, बड़ी भीषण कष्ट होता है। रोग शोक संताप देना, मरना, दाय दुश्मन, काम क्रोध लोभ ईर्षा मत्सर है, इसके चक्कर में भीषण कष्ट होता है जीवात्मा को, आप जान रहे हैं। लेकिन आप माया के चक्कर में पड़ करके विषया आसक्त होकर, जैसे एक बंदरवा को जो है ना सेब के लेने के चक्कर में उसे खुद छोड़ ही नहीं रहा है, उसी प्रकार आप कहते हैं विषय हमको छूटता ही नहीं है। अरे विषय को जब तक नहीं छोड़ोगे तो तुम आज़ाद कैसे होगे, तुमने स्वतंत्रता होगा। तो उसी प्रकार जब तुम विषय से नहीं हटोगे तो यह माया के में चक्कर में तो फंस करके विषय के बाजार में खेखो करके फंसते रहो माया के चक्कर में बंधन। तो सबको नचावत राम गोसाई, नाचत नर मर कट की ताही, बंदरों के समान तो नाचते रहो। सबको माया ने नचा रहा है, माया का पति है, ईश्वर जो है माया का पति है, लेकिन उसको खुद माया संव्याप्त नहीं होता है। जैसे सांप है के मुंह में विष रहता है दांत में, लेकिन उसको वह विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए मायापति भी कहा जाता है ईश्वर को, लेकिन माया का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो माया से विरक्त है। वह माया का सभी जो है वो मालिक है। उसी प्रकार तू माया के चक्कर में तुमको उजरा देता है, जो कि हमको वह ईश्वर तक नहीं पहुंच सकेगा। और जो है तुम विषय में फल जैसे बंदरवा सेब का लालच में लाल लाल विषय लगता है, उसी प्रकार आपको यह क्षणभंगुर आनंद के चक्कर में आप परम आनंद की जो है प्राप्ति कर नहीं पाते हैं, और तब तक आयु आपका खत्म हो जाता है, छिन्न हो जाता है। फिर अंतकाल पछताते हैं, तब कहते हैं मैं जब था तो हरि नहीं,
हरि है तो मैं नाही, अंधियारा मिटे दीपक देखे नहीं। जब हरि प्राप्त करने का जब इच्छा होगा तो फिर शक्ति नहीं रहेगा, फिर सूरत ध्यान कैसे, सूरत सब ध्यान कैसे आप करेंगे? आपको पेट में दर्द, कमर में दर्द, हड्डी में दर्द, भूलने की थिंकिंग पावर कमजोर, सभी बुरी शक्ति सब शॉर्ट कर जाएगा, शक्ति तो छिन्न हो जाएगा, आयु छिन्न हो जाएगा। तो फिर उस समय आप कहाँ से प्राप्त कर सकेंगे? इसलिए पहले ही इसका व्यवस्था कर लें। बल बुद्धि जो है जितना यह क्षणभंगुर आनंद प्राप्त कराने में खर्च कर देते हैं, वही अलौकिक आनंद अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति करने में अगर यदि खर्च कर दें तो कितना बढ़िया होगा। तब जो है इसीलिए कहा अधम शरीर, ये नीच शरीर है, जब तक कि अलौकिक की आप परब्रह्म में जीवात्मा को जीते जीने में, तब तक ये अधम रहेगा, और जीते जी जब ईश्वर में मिला दिए तब वह श्रेष्ठ हो गया। इसलिए यह मोक्ष का साधन दिया गया है, प्रकृति ने बड़ी कृपा करके। इस शब्द को आप चिंतन मनन करें और अमल करें जीवन में, तभी आपका परम कल्याण होगा। वो बंदर के भांति खेंख्यू करते रहिए, जो जानते हैं कि शिकारी मदारी आएगा हमको दिन भर नचाएगा। माया तो उसी प्रकार आप जानते हैं कि माया के चक्कर में फंसेंगे तो जो है माया ने जो है ना हमको खूब नचाएगा खूब, और हम खूब नाचते रहेंगे। यह स्त्री है, यह पुत्री है, यह सुंदर है, यह सुंदर है, हिदाय है, दुश्मन है, फलना है, चिलना है, धन है, दौलत है, जगह है, जमीन है, पुत्र है, पुत्री है, ये कुटुंब कबीला है। इस सब के चक्कर में आप नाचते रहिएगा जीवन भर, रोग शोक और संताप में पड़ कर करके फिर अनमोल आयु गंवा दीजिएगा। तो बंदर के समान ही बुद्धि है, बंदरे का जाति का न है मनुष्य, इसलिए उतने ना बुद्धि काम करेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज संत महात्मा लोग अनादिकाल से बड़ी आसीम कृपा कर करके प्रवचन के माध्यम से वह परम अलौकिक सुख प्राप्त कराने के लिए आपको बताते हैं, समझाते हैं, रात दिन बताते हैं कि भाई, इसलिए क्या सदगुरु वैद्य वचन विश्वास संयम हम विषय नहीं आशा। विषय का परित्याग कर करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उन्हें सफलता। वैद्य के वचन अमल करेंगे तो आरोग्यता प्राप्त होगा, और सदगुरु के वचन को अमल करेंगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगा, अर्थात जीवन मरण से मुक्त हो जाएंगे, जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमानंद ईश्वर भगवान सद्गुरुवे नमः। अब आरती किया जाएगा। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर करी करी सारा शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, ब्रह्मवर भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारती निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजी। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। जय।